हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ दोस्त। देखिए मित्र, आप समझ रहे हैं कि बरसात का समय है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए समय निकाल करके क्लास लेना ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता है कि हाँ क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। जिस तरीके से आपकी क्लास चलाई जा रही है, आप समझ रहे हैं कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। ये आपका एक वीडियो कहीं ना कहीं अपलोड करके डाल दिया जाता है जिससे आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और किसी भी कारणवश आपकी पढ़ाई रुके ना, इसलिए हम आपको लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं बाद बाकी क्लास नहीं चला पा रही थी तो इस वजह से हम बंद भी कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण आपकी पढ़ाई हम बाधित ना कर सकें, इसलिए हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज का टॉपिक एक थोड़ा क्वेश्चन टाइप नहीं है, आज केवल और केवल एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना, वो इतना बेहतरीन है कि जो आपके पेपर में रिसेंटली पेपर में रेलवे के एग्ज़ाम में खास करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो हम क्लास में चीज़ें आपको पढ़ा रहे होते हैं उसमें से चीज़ें बहुत जल्दी में पढ़ानी होती हैं और 5 क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ों को एक साथ नहीं लगा सकते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कि विभिन्न प्रकार की ट्रॉफियाँ, खेल से संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी विद्यार्थी पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। अब हम शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन टाइप नहीं है, आज हमारी ऐसे नॉर्मल क्लास जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ा रहे हैं। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है हमारी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। आपको हम बताने वाले हैं क्या कि विभिन्न खेल होंगे तथा उनसे संबंधित ट्रॉफियों को पढ़ेंगे। आपको अब हम ये बताने वाले हैं कि देखिएगा ध्यान से कि जो हॉकी होती है भारत में, हॉकी से भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित राष्ट्रीय कप व ट्रॉफियाँ बता रहे हैं। एक पॉइंट ध्यान रखिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। क्या कह रहा है? ऑफिशियल जो है वो आपका नहीं है। अगर ऑप्शन आपके चारों फिल कर देता है, अगर ये कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, उसमें यहाँ लिख दिया हॉकी, फिर लिख दिया क्रिकेट, और इसके बाद लिख दिया उसने फुटबॉल, और इसके बाद में लिख दिया क्या? अरे कुछ भी लिख दे, जैसे कि आपका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। तो याद रखो, इस कंडीशन में हम फिर टिक क्या करेंगे मेरे भाई? हॉकी को टिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्रिकेट तो है ही नहीं, फुटबॉल है ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर वो ये ऑप्शन ना जोड़ता और यहाँ पर लिख देता क्रिकेट, फुटबॉल और बेसबॉल ऑप्शन में रख देता, तब फिर हमारी मजबूरी थी हॉकी लगाना। तब उस कंडीशन में हॉकी जो होता वो हमारा आंसर सही हो जाता। समझ के बात को। और याद रखिए, कहते हैं हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो याद रखो, हॉकी के जादूगर के नाम से मेरे भाई हम मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी जो थे, इनको हॉकी का जादूगर कहते थे। और सुनिए ध्यान से, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं हम? इन्हीं का जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को
हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं मेरे भाई? खेल दिवस के रूप में हम इसे मनाने का काम। याद रखिए, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे। ये क्वेश्चन पूछता है क्या? आपसे क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कुछ पूछने जा रहे थे यहीं से, हाँ, कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता था? भारत ने कब जीता था? तो याद रखो, भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। और किसने जीता था? तो याद रखो, हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। लेकिन हॉकी में मतलब ओलंपिक में भारत किस वर्ष शामिल हुआ? ध्यान सुनिए, ओलंपिक में भारत किस वर्ष शामिल हुआ? तो याद रखो, किस वर्ष शामिल हुआ? तो याद रखिए, इसका आंसर बन जाता किस वर्ष शामिल हुआ था तो ये ओलंपिक में। तो याद रखिए, ये आपका ओलंपिक में शामिल हुआ था 1924 में भारत। ठीक है मेरे भाई, 1924 में हुआ था या 1920 में हुआ था? एक बार कमेंट करिए, 1924 में शामिल हुआ कि 20 में हुआ? कमेंट करिए एक बार ज़रूर। और आपसे पूछा एक और गया भी, सीजीएल के पेपर में भी आया था और पुलिस के पेपर में भी आया था कि व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय कौन थे ये आपको बताना कि कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखो, इनका नाम था अभिनव बिंद्रा ने ये स्वर्ण पदक जीता था। किस वर्ष जीता था ये कमेंट करके आपको बताना। ठीक है मेरे भाई, अब आगे चलें, देखते चलो, आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, सुनिए ध्यान से। अब हम लोग चल रहे हैं कि हॉकी से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ पढ़ेंगे। सारी की सारी कप व ट्रॉफियाँ एक साथ पढ़ डालेंगे भाई साहब, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी है हमारी भाई साहब। ठीक है, हाँ भाई मेरे सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं आगा कप का जो है वो आपके हॉकी से संबंधित है, फिर ट्रिक बाद में बताएंगे, सुनते रहना पहले। हॉकी से संबंधित आगा कप बेगम रसूल ट्रॉफी महिला की हॉकी में खेला जाता है। ये महिला हॉकी में खेला जाता है, जबकि और बाकी आपकी पुरुष हॉकी में खेली जाती है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप भी आपका हॉकी में खेला जाता है। इसके अलावा याद रखो, नेहरू ट्रॉफी, महाराजा सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये भी वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला के लिए खेली जाती है। कह रहे हैं कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो आपकी जो खेली जाती है मेरे भाई, वो आपका कौन, याद रखिएगा, ये हॉकी में खेली जाती है, और महिलाएं आपकी खेलती हैं इस बात, पुरुषों में ये नहीं खेली जाती ट्रॉफी। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनिए ज़रा, अगला पॉइंट आपको बताते हैं। एक आता है गुरु नानक चैंपियनशिप महिला में,
ये गुरु नानक चैम्पियनशिप जो है वो महिला हॉकी में खेली जाती है, उसके पीछे हमने लिख दिया है महिला भैया, ठीक है। और ध्यानचंद्र कप ट्रॉफी है, रंगा स्वामी कप है। अब इसकी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे आपको याद करना है, ठीक है। देखो ज़रा आप कैसे याद रखेंगे हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियों की ट्रिक कैसे आपको याद करेंगे। तो कहते हैं नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो, ध्यान से रंग बांटो, ध्यान से रंग बांटो, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, सिंधिया खाएंगे, ठीक है। याद रखिए अगर हम आगे की बात करें तो ये मिलेगा नेहरू कप, हॉकी से संबंधित है, नेहरू कप आता है। इसके बाद में इंदिरा गांधी कप आता है। इसके बाद में याद रखो आपका मेजर ध्यानचंद्र कप आता है, मेजर ध्यानचंद्र कप आता है, ठीक है। इसके अलावा रंगा स्वामी कप आता है, रंगा स्वामी कप आता है, ठीक है। इसके अलावा बेटन कप आता है, बेटन कप आता है। इसके बाद में अजलान शाह कप आता है, क्या आता है, अजलान शाह कप आता है, अजलान शाह कप आता है। इसके बाद में राजा सिंधिया, राजा रणजीत सिंह कप आता है, रणजीत सिंह कप आता है। राजा सिंधिया कप आता है, सिंधिया कप आता है। इसके बाद में आगा खा कप आता है, आगा खा कप आता है। किसमें, ये हॉकी से संबंधित आपकी कप व ट्रॉफियाँ लिखा दी, ठीक है भैया। आप इनको नोट कर लेना और आगे बढ़िएगा आप, ठीक है। अब चलो ज़रा हॉकी के बाद बात करेंगे फुटबॉल की। सुनो ध्यान से फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल से अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, याद रखो 11। कितनी होती है, 11। याद रखो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। समझ गए ना इस बात को, ये आपको याद रखनी है भैया। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ये तीनों बताएंगे। समझ गए इस बात को, और ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपसे ये कहे रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, तो याद रखिए रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है मेरे भाई, इनकी संख्या होती है 15। कितनी होती है, इनकी संख्या टोटल आपकी 15 होती है। कितनी होती है, खिलाड़ियों की संख्या टोटल आपकी 15 हो जाती है। समझ गए। अब सुनो आगे। एक कहते हैं डूरंड कप, फुटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ लिखा रहे हैं। डूरंड कप, रोबर्स कप। इसके बाद में याद रखो DCM ट्रॉफी, DC राय ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी ये भी आपके राष्ट्रीय होती है। IMA शील्ड ट्रॉफी। इसके बाद में अगला सुने ध्यान से, अगला मिलेगा आपको कौन सा, अगली मिल जाएगी आपको कौन सी ट्रॉफी,
सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मार्डेका कप। ध्यान सुनिए। देखिए अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। क्रिकेट से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ। याद रखिए क्रिकेट से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहली ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी आती है। इसके बाद बात करें तो सीके नायडू ट्रॉफी आती है। इसके बाद रानी झांसी ट्रॉफी, इसके बाद देवधर ट्रॉफी, इसके बाद रणजी ट्रॉफी, ये भी आपकी चैंपियन ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी। तो ये आपको लिख लेना है, चाहे कैसे भी आप याद करें, ट्रिक के माध्यम से, चाहे ऐसे लिखते हैं। रईस दिलीप झांसी दे। ठीक, सुनो ये कौन कौन सी ट्रॉफियाँ। रणजी ट्रॉफी, इसके बाद में आपकी क्या, ईरानी ट्रॉफी, इसके बाद में कौन सी, सीके नायडू ट्रॉफी, इसके बाद में आपका लिखा हुआ है दिलीप ट्रॉफी, इसके बाद में दिलीप ट्रॉफी के बाद बात करें तो अगली आ जाएगी कौन सी, झांसी ट्रॉफी। अगली आ जाएगी मेरे भाई कौन सी, तो याद रखिएगा कौन सी, झांसी ट्रॉफी या झांसी रानी ट्रॉफी। इसके अलावा ये आपकी कौन सी, देवधर ट्रॉफी के नाम से इसे जाना जाता है। समझ गए कि नहीं। तो ये आपको हमने ट्रिक लिखा दी किसकी, क्रिकेट वाली। इसको भी आपको नोट कर लेना मेरे भाई। समझ गए कि नहीं। आगे चलिएगा, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ हो गई। ये आपकी बिरला और रोयंटन ब्रॉबी ट्रॉफी। अब है टेबल टेनिस से संबंधित। याद रखिएगा टेबल टेनिस से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ पड़ेंगी। पहले तो ये याद रखो, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई। तो याद रखो इनकी खिलाड़ियों की संख्या जो होती है आपके टोटल कितनी होती है। तो याद रखिए इनके खिलाड़ियों की संख्या होती है टेबल टेनिस में 1 या 2। सिंगल या डबल में ये गेम आपका खेला जाता है मेरे भाई। समझ गए ना। जो आपकी देवधर ट्रॉफी होती है वो आपकी सिंगल या डबल में खेली जाती है। समझ गए। अब सुनो आगे। कहते हैं कि वन विले कप ये पुरुषों में खेला जाता है। जय लक्ष्मी कप ये महिलाएं खेलती हैं, किसमें, टेबल टेनिस में। राजकुमारी चैलेंज कप ये जूनियर महिलाएं खेलती हैं। रामानुजा ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष खेलते हैं अपनी। ठीक है, इस बात को समझ के। और याद रखो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको बताना। किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो ये आप सभी को कमेंट करना। तो याद रखो मेरे भाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका चाइना का या चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगर आपसे चीन की मुद्रा पूछी जाए
और आपसे राजधानी पूछी जाए, तब आप क्या लगाएंगे? कमेंट करिए सभी लोग। चलो मेरे भाई देखो, मुद्रा एक तो रेनबिन्बी है, रेनबिन्बी है, रेनबिन्बी मुद्रा है। एक मुद्रा इसकी और है युआन, युआन जो है वो इसकी एक मुद्रा ये। तो दो मुद्राएं इसकी हो गई मेरे भाई। अगर हम बात करें किसकी? राजधानी की, तो इसकी राजधानी चीन की क्या है? बताओ मेरे भाई। तो याद रखो इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग इसकी राजधानी है, जो आप लोगों ने बता दी। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए। टेबल टेनिस के बाद पहुंच गए हम लोग कहाँ पर? बैडमिंटन पर। आप पहुंच गए बैडमिंटन से संबंधित कप व ट्रॉफियों की बात करेंगे। बैडमिंटन से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ सुनिए ज़रा, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखो, इसमें संख्या होती है टोटल सिंगल डबल। इसमें सिंगल और डबल का गेम खेला जाता है, मतलब एकल और डबल या युगल जिसे कह देते हैं, वो गेम होता है। इससे संबंधित कप व ट्रॉफियाँ जो होती हैं, एक नारंग कप है, एक चड्डा कप है, एक दीवान कप है। सुनिए जरा, इसके आपको ट्रिक बताते हैं तो कैसे आप याद करेंगे। कहते हैं कि दीवाना सुधीर, दीवाना सुधीर तुल्ला का नारंगी चड्डा देख, तुल्ला का नारंगी चड्डा देख थम गया, नारंगी चड्डा देख थम गया। ये आपको ट्रिक लिखाई गई, जिसकी आपको पता है कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसमें आता है दीवान कप, दीवान कप, सुधीरमन कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, रहमतुल्ला कप। इसके बाद नारंगी कप, इसके बाद नारंगी कप। इसके अलावा आइएगा चड्डा कप, चड्डा कप। इसके बाद आपका कौन मिलेगा? थॉमस कप, थॉमस कप मिल जाएगा। तो ये इतने सारे कप व ट्रॉफियाँ जो हैं वो आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है मेरे भाई। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे चलें। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में? इसको देखो, बास्केटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ पढ़ने वाले हैं। तो याद रखो मेरे भाई, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ बतानी, कप व ट्रॉफियाँ आपको बतानी मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बास्केटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ, ध्यान से सुनिए और चलें आगे। क्या मेरे भाई, याद रखिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, तो याद रखो खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी मेरे भाई? तो याद रखो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 5। कितनी होती है? 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें, समझ गए? इससे संबंधित कप व ट्रॉफियाँ कौन कौन सी हैं? बंगलुरु वैल्यूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप। ठीक है,
तो ये आपके सारे के सारे जो कप हैं ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। आगे चलिएगा, ध्यान से देखिए। अब आपके ब्रिज खेल से संबंधित, ये देखो हमने कहा था हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं आपको, तो ये आपको अलग से पढ़नी है, तो इसीलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं चीज़ें। समझ गए कि नहीं? कह रहे हैं कि ब्रिज से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ, ये ब्रिज खेल होता है, उसी खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ बता रहे हैं। याद रखो, राम निवास रुइया ट्रॉफी, चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, ये आपकी 3 ट्रॉफियाँ जो होती हैं वो ब्रिज खेल से रिलेटेड हैं। आपको बताना है कि ब्रिज खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप सभी को बताना कि ब्रिज खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है मेरे भाई। चले अब आगे अगला पॉइंट बताना शुरू करिएगा। देखिए, ब्रिज खेल के बाद पोलो खेल। आपसे पूछा ये है कि पोलो खेल से संबंधित कप व ट्रॉफियाँ, ध्यान दीजिएगा। एक आपसे पोलो पूछे कि पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखो ये कमेंट करिए। इसके बाद में ये भी पूछता है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपसे ये भी पूछा जाता है मेरे भाई। तो याद रखिए इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, जब तक कमेंट करिए हम आगे चलते हैं मेरे भाई। एजार कप, ये पोलो के खेल से रिलेटेड है। पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, इसके बाद क्लासिक कप, ये आपको 4 कप व ट्रॉफियाँ मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, कह रहे हैं कि पोलो के खेल से संबंधित कुछ कप व ट्रॉफियाँ बतानी थी। सुनिए जरा, ये आपकी कप व ट्रॉफियाँ बता दी हमने। अब इसकी बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 पोलो में, जबकि वाटर में पोलो में होते हैं 7। आपसे पूछा जाता है पोलो के खेल भारत कौन लेकर आया था, कौन लेकर आया था, ये आपको बताना। तो याद रखो, भारत में पोलो का खेल कौन लेकर आया था, तो तुर्क लेकर आए थे, मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा तुर्क। इस पोलो के खेल को चौगान के नाम से भी जानते थे। क्या कहते थे? चौगान के नाम से इस खेल को जानते हैं। चले आगे, अगला पॉइंट देखिए। अब बात करते हैं गोल्फ कप। अगला मिलेगा गोल्फ कप। याद रखिए, गोल्फ से संबंधित कुछ कप व ट्रॉफियाँ पड़ेंगे। ये आपकी कप व ट्रॉफी, एक राइडर कप है, स्किट कप है। तो ये स्किट कप और राइडर कप, ये दोनों के दोनों कप जो है ना, वो गोल्फ से संबंधित हैं। इसके बाद में भी आपके याद रखिएगा, एक आपका कौन सा है मेरे भाई, तो याद रखो, एक इन हिल कप है और एक बाकर कप है। ये दोनों के दोनों कप जो हैं वो भी आपके किससे संबंधित है, जो आपको बताई गई चीज़ें हैं उनको याद ज़रूर रखिएगा, और ये आपके गोल्फ के खेल से रिलेटेड थे। ठीक है मेरे भाई, तो आज का वीडियो जो था वो हमारा यहीं तक रहता है, और अगली क्लास कल हमारी फिर मिलेगी। इतना याद रखिए मेरे भाई, ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। ठीक है,
अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम आपको एक एक वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपके लगे हुए एग्ज़ामों में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, बाद बाकी लाइव क्लास 6:30 बजे से जो चलती है वो आपकी डेली चलती रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप क्लास डेली नहीं रह रहे हैं तो उस क्लास को डेली लेना शुरू करिएगा मेरे भाई। अगर आपको कोई दिक्कत है, क्लास नहीं मिल रही है, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको बता दी जाएगी कहाँ क्लास मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतने रखते हैं। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।